नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए एक प्रेरणादायक बौद्ध कथा लेकर आए हैं जो हमें यह सिखाती है कि हमारे अवचेतन मन की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है। यह कहानी हमें यह समझने में मदद करेगी कि सकारात्मक सोच और अवचेतन मन की शक्ति हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकती है। साथ ही हम आपको वैज्ञानिक कारणों के बारे में भी बताएंगे कि क्यों सकारात्मक दृष्टिकोण इतना महत्वपूर्ण है और अवचेतन मन कैसे काम करता है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक बौद्ध भिक्षु रहते थे जिनका नाम था महाकाश्यप। महाकाश्यप अपने धैर्य और ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते थे। एक दिन एक युवा व्यक्ति अर्जुन महाकाश्यप के पास आया। अर्जुन हमेशा अपने जीवन में निराश और दुखी रहता था। उसने महाकाश्यप से पूछा, गुरुदेव, मैं हमेशा दुखी और हताश रहता हूं। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे बदल सकता हूं। महाकाश्यप मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों का समाधान तुम्हारे अपने अवचेतन मन में छिपा है। क्या तुम इसके बारे में जानना चाहते हो? अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया और महाकाश्यप ने उसे एक कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम था सूरजसेन। वह बहुत ही शक्तिशाली और धनी राजा था, लेकिन वह हमेशा चिंतित और दुखी रहता था। उसे हमेशा यह डर सताता रहता था कि उसका साम्राज्य उससे छिन जाएगा और वह सब कुछ खो देगा। एक दिन राजा सूरजसेन ने एक विद्वान साधु को अपने महल में बुलाया और अपनी चिंता बताई। साधु ने उसे ध्यानपूर्वक सुना और फिर कहा, राजा, तुम्हारी चिंता का कारण तुम्हारा अवचेतन मन है। तुम्हारा अवचेतन मन हमेशा नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है, जो तुम्हारी चिंता और दुख का कारण बनता है। राजा ने पूछा, लेकिन साधु महाराज, मैं अपने अवचेतन मन को कैसे बदल सकता हूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, इसके लिए तुम्हें पहले अपने विचारों को बदलना होगा। जब तुम अपने विचारों को सकारात्मक बनाओगे तो तुम्हारा अवचेतन मन भी सकारात्मक विचारों से भर जाएगा। इसके लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। साधु ने राजा को एक छोटा सा पौधा दिया और कहा, राजा, इस पौधे की देखभाल करो और इसे प्रतिदिन पानी दो। जब तुम इस पौधे की देखभाल करोगे तो तुम्हें यह समझ में आएगा कि जैसे इस पौधे को पानी और ध्यान की आवश्यकता है, वैसे ही तुम्हारे अवचेतन मन को भी सकारात्मक विचारों की आवश्यकता है। जब तुम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरोगे तो तुम्हारी चिंता और दुख दूर हो जाएंगे। राजा ने साधु के कहे अनुसार किया। वह प्रतिदिन उस पौधे की देखभाल करता और अपने विचारों को सकारात्मक बनाने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसका अवचेतन मन सकारात्मक विचारों से भर गया और उसकी चिंता और दुख दूर हो गए। वह एक खुशहाल और संतुष्ट राजा बन गया। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे मस्तिष्क का अवचेतन भाग हमारी अधिकांश क्रियाओं और विचारों को नियंत्रित करता है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाते हैं तो हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक रसायन उत्पन्न होते हैं जो हमें खुश और स्वस्थ महसूस कराते हैं। सकारात्मक सोच से हमारे शरीर में सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे हार्मोन बढ़ते हैं जो हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाए रखते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक सोच से हमारे शरीर में तनाव हार्मोन जैसे कि कॉर्टिसोल बढ़ते हैं जो हमें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बनाते हैं। जब हम नियमित रूप से सकारात्मक विचारों को अपने अवचेतन मन में डालते हैं तो हमारा अवचेतन मन इन्हें स्वीकार कर लेता है और हमारा जीवन सकारात्मक दिशा में बदलने लगता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने विचारों को सकारात्मक रखें और अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरें। महाकाश्यप ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम्हारे जीवन का परिवर्तन तुम्हारे अपने विचारों में छिपा है। जब तुम अपने विचारों को सकारात्मक बनाओगे और अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरोगे तो तुम्हारा जीवन भी सकारात्मक दिशा में बदल जाएगा। अर्जुन ने महाकाश्यप की बातों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में लागू किया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा और वह खुशहाल और संतुष्ट हो गया। दोस्तों,
हमें भी इस कहानी से यह सीखना चाहिए कि हमारे अवचेतन मन की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है और हमें हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखना चाहिए। सकारात्मक सोच हमारे जीवन को बदल सकती है और हमें खुशहाल और संतुष्ट बना सकती है।